और जून में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, सबको मालूम है। लेकिन इस बार की गर्मी, चाहे कोई जवान हो बूढ़ा हो, हर कोई यही कह रहा है कि इतनी गर्मी तो कभी पड़ी ही नहीं। उत्तर भारत के तमाम शहर गर्मी के सबसे लंबे दौर से गुजर रहे हैं। दिन का कोई पहर हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो, किसी भी पल गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही। दोपहर में जब शरीर गर्मी से उबल रहा होता है तो रात भी बेचैनी नहीं करती है। दिल्ली में मौसम विभाग ने आज जो रिकॉर्ड जारी किया उसके मुताबिक कल 12 साल की, जी हां 12 साल के सबसे गर्म रात थी। यानी न्यूनतम तापमान भी अधिकतम की तरह ही गया है। यानी 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दिल्ली में कल रात को दर्ज किया गया है। ये सामान्य से 8 डिग्री ये जो तापमान है वो ज्यादा है। न्यूनतम तापमान दिल्ली में कल 12 साल की सबसे गर्म रात लोगों ने महसूस की है और ये एक नया रिकॉर्ड 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। अमूमन सुबह और शाम जब गर्मी भी होती थी तो आपको उतनी गर्मी नहीं लगती थी, दोपहर में निकलना जरूर मुश्किल होता था, लेकिन अब रात में भी अगर आप निकलेंगे और जो हवाएं चल रही हैं वो लू जैसी आपको महसूस हो रही होंगी। टेम्परेचर कल 35.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। कल रात में 12 साल का रिकॉर्ड दिल्ली में टूट गया। सीधे आपको लिए चलते जम्मू और वहां क्या है तापमान वो जानते हैं। हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील जी बिल्कुल अर्पिता, अगर मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप फिर से देखा जा रहा है यहां जम्मू संभाग में। हालांकि कुछ दिनों तक कुछ थोड़ी बहुत राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर पारा जो है 42-43 डिग्री को पार कर रहा है। परसों तो 44 डिग्री को भी पारा पार कर गया और यहाँ पर कई जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी सामने आई हैं और लोगों के लिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी की गई है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाई। ये देखिए, इस तरह की जो व्यवस्था है जम्मू शहर के कई स्थानों पर देखी जा सकती है जहां पर आम लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। उसके लिए कई जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं और उनको पानी पिला रहे हैं। तो अर्पिता, अगर हम देखें तो जम्मू संभाग में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। पारा जो है 44 डिग्री को छू रहा है और अगर हम यहाँ आम जनता से भी बात करें तो उनका कहना है कि घरों में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जैसे ही नल खोलते हैं लोग हाथ मुंह धोने के लिए तो उबला हुआ पानी वहां से आता है। तो इससे साबित होता है कि गर्मी का प्रकोप काफी ज्यादा है, भीषण गर्मी है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और खासतौर पर वो लोग जो मार्केटिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या जिन लोगों को फील्ड में काम करना होता है उनको काफी समस्याएं उठानी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें भीषण गर्मी में बाहर जाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है जम्मू कश्मीर का, उन्होंने भी हिदायतें जारी की है कि जिन लोगों को दिन के समय में, दोपहर के समय में बाहर जाना होता है वो अपने साथ पानी रखें, कॉटन के कपड़े पहने और सर को ढक के चले और अच्छा हो अगर वो अपने साथ एक छाता लेके चले, तो तभी गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जम्मू शहर के अलग अलग स्थानों पर लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा हम उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, गर्मी का प्रकोप कितना है इस बार? गर्मी बहुत गर्मी है सर, बहुत गर्मी है। बहुत आप पानी पी रहे? जी जी जी। आप बताइए भाई साहब, गर्मी का प्रकोप बताइए। बहुत गर्मी है इस बार। पिछले साल ऐसी गर्मी थी या इस बार ज्यादा? इस बार ज्यादा बढ़ी है। ज्यादा बढ़ी? ज्यादा बढ़ रही है। तो अर्पिता, आप देख सकते हैं लोगों का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार गर्मी काफी अधिक पड़ी है। भाई साहब आप बताइए। जी, प्रमोद नाम है मेरा। जी, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार क्या गर्मी ज्यादा है? इस बार गर्मी ज्यादा है। ज्यादा है, दिक्कतें हो रही काफी? दिक्कतें काफी हो रही हैं, चलना फिरना काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है। तो अर्पिता, आपने यहाँ पर आम जनता की आवाज भी सुनी। इनका कहना है कि कामकाज में काफी समस्याएं उठानी पड़ रही है, क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप है। पारा जो है 44 डिग्री को छू रहा है और यहाँ पर लोग जो है ठंडा पानी पी रहे हैं ताकि इस भीषण गर्मी से उनको कुछ राहत मिल सके। तो स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं और कुछ लोग भी सामने आ रहे हैं और जो जगह जगह जो बड़े बड़े चौक है यहाँ पर जम्मू में, वहां पर ये पानी की व्यवस्था कर रहे हैं गरीब जनता के लिए, आम जनता के लिए जिनको बाहर जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ छात्राएं भी हैं, छाता लेके घूम रही हैं, क्योंकि गर्मी का काफी ज्यादा भी प्रकोप देखा जा सकता है और लोग जो हैं इस गर्मी के कारण त्राही त्राही कर रहे हैं। अर्पिता बिल्कुल। और सुनील जी बट आप पत्रकारों को भी भूल रहे हैं। आप जैसे पत्रकार भी देखिए जमीन पर खड़े होकर इतनी गर्मी में ये काम कर रहे हैं, अपना भी आप ख्याल रखिएगा। राम किनकर भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी देखिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ भी चुके हैं। शरद हमारे साथ जयपुर से हैं, ब्रिजेश हमारे साथ अहमदाबाद से हैं और दिल्ली से राम किनकर भी हमारे साथ है। राम किनकर, आपने तो मौसम विभाग के वैज्ञानिकों से बात की, उम्मीद उन्हीं से बढ़ रही थी कि वो बताएं कि कब मानसून जो है वो दस्तक देगा, कब थोड़ी इस हीट वेव से राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल
अभी कुछ दिन तो ऐसे ही तपती गर्मी में निकलना होगा, अगर मजबूरी है तो इसी में आप अपने दिन और रात गुजारिए। देखिए, मौसम विभाग का साफ तौर पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हीट वेव को लेकर के एक राहत दिया है, और राहत इसलिए कि जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है, कम से कम दिल्ली के लिए तो ये बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये जो तापमान है उसमें थोड़ी हलचल होगी, यानी कि लाइटनिंग होगी, बादल छाए रहेंगे और उसके बाद से कुछ हैपनिंग होगी और हल्की बारिश भी हो सकती है, लेकिन उमस भी बढ़ जाएगी। तो तापमान को लेकर, हीट वेव को लेकर अगर मैं बात करूं तो एक राहत मौसम विभाग जतला रहा है कि ऐसा एक दो दिन में होगा। और दूसरी सबसे खास बात है कि मानसून को लेकर के जिस तरह से मानसून चला था और बीच में कुछ वक्त तक वो जो सुस्त पड़ गया था, अभी के लिहाज से, अभी की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से मानसून ठीक ठाक रफ्तार में है। तो ऐसे में अगर दिल्ली की मैं बात करूं तो अमूमन यही होता है कि जून के एंड में यहां पर मानसून पहुंचता है, तो जाहिर तौर पर प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। लेकिन राहत दिल्ली के लिए है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है इस तपते हुए हीट वेव को खत्म करने के लिए। जाहिर तौर पर एक फौरी राहत मिलेगी, लेकिन लोगों को लंबी राहत अभी अगर 45-48 डिग्री झेल रहे हैं दिल्ली वासी, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो थोड़ी स्थिति सुधर रही है वो कितनी टेम्परेचर के तकरीबन पहुंच सकती है? देखिए, मैंने कहा कि फौरी राहत है, यानी ज्यादा राहत नहीं है, तकरीबन 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की ही इसमें राहत हो सकती है। और यही वजह है कि अगर बारिश होती है तो जाहिर तौर पर उमस जो है वो दुगनी हो जाएगी। तो एक फौरी राहत हम कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत ज्यादा सतर्क रहने की सलाह भी मौसम वैज्ञानिक दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं जब तक बहुत ज्यादा जरूरत न हो तब तक इस तपती हुई गर्मी में ये बाहर निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो यह जो है एक तरह से कह सकते हैं जो इंसान है वो झेल जाएगा। और यही वजह है कि जो तमाम बचाव के काम है वो जरूर करते रहने चाहिए। तो पूरे देश के लिए भी यही मौसम विभाग का कहना है कि अमूमन जो स्थिति है वह साफ तौर पर जो हीट वेव से जो है थोड़ी सी राहत जरूर मिलती हुई दिख रही है, लेकिन ये फौरी तौर पर ही है। बिल्कुल। और देखिए, लोग अपने अपने तरीके से इंतजाम भी कर रहे हैं कि कैसे इस गर्मी से, इस हीट वेव से बचा जाए। शरद जहां पर है वहां पर कुछ ऐसे इंतजाम भी शरद आपने दिखाए कि किस तरह लोग इस गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन फिलहाल जयपुर के लिए तो कोई ऐसी खबर नहीं है, या कोई ऐसी खबर है कि राहत मिल सकती है? और टेम्परेचर क्या कह रहा है वहां का? देखिए, मौसम विभाग तो अर्पिता 2 दिन से कह रहा है कि आज राहत मिल जाएगी, थोड़ी आज राहत मिल जाएगी, लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं कि मानसून मानसून कम सून। मगर वो मानसून सुनता है या नहीं सुनता है, ये तो मानसून पर निर्भर है। सुन ले तो बेहतर है, कि लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं, चाहते हैं पानी से तरबतर हो। फिलहाल यहाँ गला तरबतर कर रहे हैं और लोग जो हैं ये सामाजिक काम में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये लोग दिन भर जो काम करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि किसी भी तरह से ये राहत महसूस करें, और इससे बड़ी कोई समाज सेवा हो नहीं सकती है कि जहां 45 डिग्री के आसपास तापमान है वहां पर लोग राहत महसूस करें। आप लोग यहाँ पर इस तरह से छाछ पिला रहे हैं। जी सर। क्या सोचकर आप लोगों ने आज ये कार्यक्रम किया? हम ये सोच कर लगाए कि इस समय गर्मी का बहुत ज्यादा कहर चल रहा है, 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, तो जो भी रिक्शा वाला है, मजदूर आदमी है, उनको राहत दिलाने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है कि छाछ पिला करके उनको कुछ गर्मी से राहत मिले। छोटी छोटी बच्चियां हैं वो भी यहाँ पर ये काम कर रही हैं राहत दिलाने का, और ये पसीने से तरबतर हुए हैं, मोटरसाइकिल रोके हैं, इनको छाछ मिला है। क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? मैं तो भाई साहब तो नौकरी करता हूँ, सेल्स में हूँ, मार्केटिंग करता हूँ। बहुत मुश्किल काम है इस तरह में। जी बिल्कुल सर। और अभी क्या है, निकल रहा था तो मुझे ये देख करके मुझे थोड़ा सा पी करके आनंद की अनुभूति हो रही है, और थोड़ा सा मन को भी शांति मिलती है और पेट को भी, दोनों तरह से बातें हैं। तो गजब गर्मी, बहुत गजब गर्मी है इस बार तो। अभी लास्ट 12 दिन तो नौतपा चला था, उसके बाद में अब ये उमस वाली गर्मी चल रही है, बहुत मतलब हालत खराब है। जी हाँ। देखिए अर्पिता, ये हालत है कि एसी की दुकान में चले जाइए, लोग एक दूसरे के गला पकड़ने के लिए तैयार हैं। जो एसी के दुकान में काम करने वाले हैं दुकान छोड़कर भाग जा रहे हैं, मैकेनिक नहीं मिल रहे हैं, एसी खरीद ले रहे हैं तो इंस्टॉल करने वाला नहीं मिल रहा है, क्योंकि कूलर के शॉर्टेज हो गए हैं। मतलब इस तरह के त्राहिमाम की स्थिति मची हुई है मार्केट में। एक बार निकलिएगा तो आपको पता चलेगा कि गर्मी ने किस तरह के हाल कर रखे हैं। क्या करते हैं आप? मैं अंबुजा सीमेंट में सेल्स ऑफिसर। अच्छा, आप भी सेल्स का ही काम करते हैं। सेल्स वालों के लिए बड़ी मुश्किल है, काम तो करना ही है। हाँ, धूप में करना ही होता है, काम करना ही पड़ता है। यस। क्या बचाव के लिए करते हो? वो तो खाना पेट भरने के लिए। हाँ जी। ये
जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए काफी ये मुश्किल भरा काम है, लेकिन वही अर्पिता बता रहे थे हम कि इस तरह से जो समाज सेवा का काम है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो लोग राहगीर आ रहे हैं उन्हें इस तरह से गाड़ियों में भी रोक रोक के लोग पिला रहे हैं छाछ को, और ये एक बड़ा पुण्य का काम है जो यहाँ पर जयपुर में अमूमन गर्मी के दिनों में लोग करते हुए दिखाई देते हैं। और इस तरह का दृश्य जो है वो सुकून देने वाला भी होता है। अब मौसम विभाग कब सुकून देता है, क्योंकि प्री मानसून की बारिश की बौछार नहीं गिरना भी अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम प्री मानसून की एक बारिश भी हो जाए तो कम से कम एक राहत मिले। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप तो दो लेकर जा रहे हैं, क्या करें, तो गर्मी के अंदर लोगों को थोड़ी राहत मिली इससे। थोड़ी राहत मिल रही है? हाँ, बहुत मिल रही है। गर्मी है। बहुत ठंडा ठंडा पी रहे हैं तो थोड़ी राहत मिलती है। थोड़ी राहत मिल रही है। हाँ सर, बहुत गर्मी है। तो छाछ कर रहे हैं, दो लेकर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि थोड़ी राहत तो मिल रही है, कम से कम ठंडा ठंडा पी रहे हैं, तो किसी भी तरह से राहत जो है पहुंचे इसकी कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से देखिए इस बार की गर्मी ने सरकारी इंतजाम की कलई भी खोल के रख दिया है अर्पिता। बिजली और पानी को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, और सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, ओपीडी में इतने बीमार लोग पहुंच रहे हैं कि ये भी दिखाता है कि मौसमी बीमारियां भी कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो गर्मी केवल परेशान करने के लिए और पसीना लेकर नहीं आ रही है, कई तरह की परेशानियां भी हमारे लिए लेकर आ रही है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर परेशान हैं। और वही सब इंद्रदेव की आराधना कर रहे हैं कि इंद्र देवता कब परेशान हो और कब राहत मिले। और पश्चिमी राजस्थान में तो बहुत ही बुरी हालत है, वहाँ तो धूल भरी इंद्र आंधियां भी देवता चल अगर रही हैं, राहत जिससे दे भी लोग दे ज्यादा तो परेशान। कैसा हाल होता है वो अभी ब्रजेश जोशी से भी हमने जाना, क्योंकि वहां बारिश हुई और बारिश के बाद जब धूप निकली तो वो और उमस भरी गर्मी वहां पर महसूस कर रहे हैं लोग। लखनऊ में क्या महसूस कर रहे हैं लोग, अभिषेक? देखिए अर्पिता, लखनऊ में भी वही हालात हैं जो राजस्थान और बाकी उत्तर के राज्यों में है। आप यहाँ पर जो पारा है फिलहाल 43 डिग्री तो बना है, लेकिन जो आसपास की गर्मी है, जो आर्द्रता है, जो ह्यूमिडिटी है, उससे 47 डिग्री फील होता है। और यही कारण है कि आप सड़कों पर भी लोगों का निकलना बहुत कम दिखाई देता है। तस्वीर आप देखिए, अभी दोपहर बहुत ज़्यादा है, और लेकिन जो लोग हैं वो बहुत कम निकल रहे हैं। जो निकल भी रहे हैं तो अपने आप को बचाते हुए निकलते हैं। बड़े मुश्किल से एक आध लोगों से हमने बातचीत की, कोई रुकने को तैयार नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी में 1 मिनट भी रुकना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और यही आलम अगर देखा जाए तो सब जगह रहता है, जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी का सबब बन गई है। भाई साहब, इतनी गर्मी पड़ रही है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? निकले आप? सर क्या करें, अब गर्मी पड़ रही है, देख रहे हैं, धूप से बच रहे हैं सर। गर्मी जरूरी होता है तभी निकल रहे हैं? जरूरी है तभी तो निकलते हैं ना सर, जरूरी है तभी तो यहाँ आए हुए हैं। क्या करते हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं? कैसे, मतलब पानी पी रहे हैं? पानी की प्यास ज्यादा लग रही है, पानी पी के बिता रहे हैं गर्मी में। पानी से ज्यादा लोग परेशानी है, दिक्कत है। कोई उम्मीद लग रही है कि बारिश हो? या अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है सर, अभी तक तो कोई उम्मीदें नहीं है कि बारिश हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी स्थिति अर्पिता है बाकी जगहों पर भी। और लखनऊ समेत बाकी जिलों की अगर मैं बात करूं तो कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बुंदेलखंड के इलाके, पथरीले इलाकों में तो और भी आफत भरी ये गर्मी निकल के आई है। लेकिन नगर निगम की तरफ से आप देखें तो यहाँ पर जो है वो कूलिंग पॉइंट बनाया गया है जरूर, लेकिन उस कूलिंग पॉइंट में भी जो है बहुत ज्यादा निजाम। बिल्कुल अभिषेक, जैसा आप पूछ रहे थे, कहते हैं उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, लेकिन यहाँ जब उम्मीद आपने गर्मी कम होने के लिए पूछी तो उस उम्मीद को भी छोड़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कितनी चिलचिलाती गर्मी कुछ ऐसा ही एहसास भी लोगों को करा रही है। जम्मू चल लेते हैं और वहां पर हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट हैं, आप भी पुल के नीचे यहाँ पर खड़े हैं। ये सारे ही राहत दे रहे हैं अभी इस समय अगर देखा जाए, लेकिन कई जगहों पर ऐसे प्रबंध भी किए गए हैं जहां पर जो सिग्नल है वहां ग्रीन शेड डाल दिया गया है, ताकि जो लोग वहां सिग्नल पे इंतजार कर रहे हैं उनको थोड़ी राहत हो। ऐसे कोई इंतजाम वहां पर भी है या लोग ऐसे ही चिलचिलाती धूप में रहने को मजबूर? देखिए अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले जहां पर हमने एक म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी देखी, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो भी जगह जगह अपनी गाड़ियां भेज रहा है और पानी का छिड़काव कर रहा है, ताकि सड़कें भी थोड़ी ठंडी हो जाएं, लोगों को भी थोड़ी राहत मिल सके। और जगह जगह जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनको भी थोड़ा पानी का छिड़काव आ रहा है, तो थोड़ी बहुत राहत उनको मिल रही है। लेकिन अगर हम देखें तो जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनका काफी यहाँ पर अगर हम देखें भूमिका काफी अहम है, क्योंकि वो यहाँ पर जो बसों में लोग सफर कर रहे हैं उनको ठंडा पानी पिला रहे हैं, शरबत वाला पानी पिला रहे हैं, क्योंकि इस गर्मी में हाइड्रेटेड रहना काफी आवश्यक होता है। क्योंकि डॉक्टरों की भी यही सलाह रहती है कि अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो जाता है। अपना ख्याल रख रहे हैं या नहीं, क्योंकि कड़ी धूप में लगातार जो राहगीर आ रहे हैं उनको देखिए वो पानी और शरबत पिला रहे हैं, पूछिए जरा अपने आप को भी हाइड्रेट रख रहे हैं या नहीं? जी
जी जी जी। भाई साहब, आपका नाम? त्रिलोकीनाथ है। त्रिलोकीनाथ जी, आप तो लोगों की सेवा कर रहे हैं लेकिन अपना ध्यान भी रख रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको पसीने से बिल्कुल 4-5 दिन से यही कर रहे हैं हम। 4-5 दिन से यही कर रहे हैं, 3-4 दिन से हम लोग यही करते हैं। लोगों को ठंडा पानी? हाँ, सुबह सुबह लगा देते हैं 10 बजे और रात दिन को 3-4 बजे तक चलता रहता है सर। अपना ख्याल रख रहे हैं? बिल्कुल सर। अपना भी ख्याल रखिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। बिल्कुल सर। भाई साहब, आपका नाम? जगदीश राय। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पानी बांट रहे लोगों को। मुझे बताइए, गर्मी पिछले वर्ष की तुलना में काफी ज्यादा है? ज्यादा बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत तो हो रही है, प्यास लग रही है, बार बार मुंह सूख रहा है। तो आप क्या काम करते हैं? मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगा हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब आपको जाना पड़ता है रोज? हाँ बिल्कुल, मैं ट्रेजरी गया था। हाँ, तो अपना ध्यान रख रहे हैं आप? पानी वगैरह साथ में ले रहे हैं? 2-3 जगह देखा मैंने, हाँ मिल रहा है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर लोग अपने अपने तरीके से राहत और बचाव का काम भी कर रहे हैं। ग्राउंड पर स्थिति क्या है, तमाम सहयोगी हमारे साथ इस चिलचिलाती धूप में खड़े होकर आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन किस तरह से आप इस पर बचाव कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए? अगर आप सफर पे निकल रहे हैं, मजबूरी है और घर से निकलना ही पड़ रहा है, तो एक तो पहली बात, पर्याप्त आप पानी पीजिए। गर्मी में ऐसे अपना ख्याल रखिए। सफर में अपने पास पानी की बोतल जरूर रखें और उसमें अगर हो तो कोई घोल, ORS घोल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उस पानी में आप ORS डाल सकते हैं और उसको ही थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। इसके साथ ही साथ आप नींबू पानी, लस्सी, फ्रूट जूस ये भी ले सकते हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा आपको लिक्विड लेना है। सूती और हल्का कपड़ा आप कोशिश कीजिए कि पहने। और बहुत सारे लोग सर को नहीं ढकते हैं, सर को ढककर चलिए, जिससे लू लगने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। छाता ले लीजिए या टोपी ले लीजिए, गमछा या दुपट्टा इस्तेमाल कर लीजिए सर को ढकने के लिए। और नंगे पैर बाहर कतई मत निकलिए और पानी पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखते रहिए। यही सारे बचाव हैं जो आप कर सकते हैं। बाकी मॉनसून कब दस्तक देता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।